आप शिक्षकों से जुड़ी समस्याओं का समाधान करते हैं, जो काफ़ी सराहनीय है। मेरा आज का प्रश्न है कि जो शिक्षक शिक्षिका बीपीएससी से ज्वाइन किए हैं, क्या उनको भी मेडिकल व मातृत्व राशि दे होगा? अगर नहीं होगा तो उनके लिए अपने बच्चों का पालन पोषण करना मुश्किल होगा। विभाग इसके बारे में क्या सोचती है? देखिए, विभाग ने बहुत स्पष्ट किया कि मेडिकल लीव जो किसी को मेडिकल लीव है उसको दे है, और दूसरा है कि जो मैटरनिटी लीव है, जो मैटरनिटी लीव स्टैंडर्ड है, ये दोनों दे हैं। तो मैं बहुत बार मुझे शिकायत भी आती है, लोग मुझे कॉल करके पूछते भी हैं, कुछ लोग अपना फ़ोटो भी भेज देते हैं कि देखिए हम बीमार पड़े हैं अस्पताल में, कोई छुट्टी नहीं मिली है। तो मैं बहुत स्पष्ट किया सबको कि भाई मेडिकल लीव जब आप विद्यालय अटेंड नहीं करते हैं, मेडिकल लीव आपके एलिजिबल है, और मैटरनिटी लीव जो मैटरनिटी लीव है वो भी एलिजिबल है। इस संबंध में स्पष्ट गाइडलाइंस हम लोग निकाल देंगे, तो ये दोनों गाइडलाइन मिल जाएंगे। और मेरा विचार है जो हेडमास्टर हैं इस संबंध में थोड़ा ध्यान दें और सेंसिटिव हों, महिला टीचर विशेषकर जिनको मैटरनिटी लीव की आवश्यकता है, तो चाहे कितनी भी छोटी सेवा हो, ये उनको दे होगी। शिक्षकों को समय से वेतन का भुगतान हुआ कि नहीं, इसकी निगरानी ई शिक्षा कोष ऐप से क्यों नहीं? विभागीय आदेश के बावजूद शिक्षकों के वेतन तथा बकाया राशि का भुगतान नहीं होने पर डीईओ तथा डीपीओ स्थापना का निलंबन क्यों नहीं? महाशय, आपने ई शिक्षा कोष ऐप को इतना व्यापक रूप प्रदान किया है कि जिसमें छात्र, शिक्षक तथा विद्यालय तीनों का समस्त डाटा संग्रहित है, जो शिक्षा के क्षेत्र में आपके इस क्रांतिकारी परिवर्तन का अद्वितीय पहल है। किंतु जो शिक्षक साथी मेडिकल लीव या अन्य लीव या किसी अन्य लीव जैसे मातृत्व अवकाश पर जाते हैं, तो उन्हें भौतिक आवेदन डीईओ या डीपीओ कार्यालय में जाकर देना होता है। तो फिर इन आवेदनों को आवश्यक साक्ष्यों के साथ ऑनलाइन ई शिक्षा कोष ऐप पर करने की व्यवस्था क्यों नहीं? महोदय, आपके विचारों से आपकी शिक्षा के क्षेत्र में सुधार करने का जो जज्बा है, हमें उससे भरपूर मोटिवेशन मिलती है। बिहार की स्कूली शिक्षा व्यवस्था को अद्वितीय बना एक टीचर जिसकी मैं परिकल्पना करता हूं, और शिक्षा व्यवस्था जिसके कंधे पे है, और मेरा बहुत उम्मीद है ये TRE 1, TRE 2, TRE 3 और सक्षमता पास जो टीचर हैं कि इस प्रकार की भावना और इस प्रकार का जो मतलब कमिटमेंट है, यही हम सभी शिक्षक से चाहते हैं। यह उसका दूसरा उद्देश्य था। लेकिन अब जो देख के मुझे लगा कि हमारे शिक्षक कार्यालय, शिक्षा विभाग का कार्यालय जो है, अब वेतन तभी उसकी निकासी होनी चाहिए जब हमारे टीचर्स का वेतन पहले निकासी होगा। सबसे पहले जो फर्स्ट राइट है, पहले टीचर्स का वेतन निकासी होगा, उसके बाद ही हमारा जो सरकारी कार्यालय है उसका होगा। यह मैं पहले भी कह चुका हूँ और मैंने लास्ट टाइम इसकी चेतावनी भी दी थी, और इस बारे में शिक्षा विभाग बहुत सीरियस है। दूसरा ये है कि आपने देखा होगा पिछले सप्ताह हमने एक ग्रीवांस हैंडलिंग पोर्टल, एक वेबसाइट ई शिक्षा कोष का पार्ट बनाया, जिसमें 11 अव्यय उसमें है, 11 कंपोनेंट्स हैं, जिसमें भुगतान के बारे में है, जिसमें टीचर्स का अन्य टीचर तंग करने के बारे में है, जिसमें पब्लिक को टीचर तंग करने के बारे में है, जिसमें अन्य टीचर गायब हो जाने के बारे में भी है, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में है, बहुत सारे हैं। और इसको मैं रोज़ सुबह और शाम देखता हूँ, और यह निश्चित रही है मैं सभी टीचर जो भी शिकायत उसमें है, और बिल्कुल यही शिकायत थी उसमें। जब मैंने खोला कि कितना पेमेंट पेंडिंग है, तो बड़ा दुख हुआ मुझे कि मातृत्व अवकाश 1 साल पहले लिया था, अभी तक वेतन नहीं मिला उस पीरियड का, छुट्टी लिया उसका वेतन नहीं मिला। तो मुझे बड़ा ख़राब लगा जब मैंने लंबित वेतन और सैलरी और अरियर का जो कंपोनेंट देखा। तो मैं ज़रूर सभी को, मैं हमारे शिक्षक, जो हमारे शिक्षा विभाग के जो स्थानीय पदाधिकारी हैं, मैं ज़रूर चेतावनी देता हूं कि अगर कोई भी लापरवाही हुई शिक्षक के वेतन में, भुगतान में तंग करने का, तो हम लोग उनकी जवाबदेही निर्धारित कर देंगे। ये मैं बिल्कुल स्पष्ट कर चुका हूँ, और इस पत्र में भी मैं स्पष्ट कर चुका हूँ, मैं कोई लिखित में भी मैंने किया हुआ है। दूसरा है कि हम लोग ये व्यवस्था ज़रूर जो मांगा गया है
कि सभी चीज़ें ऑनलाइन हों। आपके अवकाश है ऑनलाइन होगा, आपका सीएल होगा ऑनलाइन होगा, आपका मातृत्व अवकाश होगा ऑनलाइन होगा। और जहाँ तक का ये आवेदन पत्र हैं, जैसे इन्होंने मेंशन किया है, अर्न लीव है, मेडिकल लीव है, मातृत्व अवकाश है, वेतन भुगतान का बकाया है, ये सभी अब हम लोग ऑनलाइन ही करेंगे। मतलब अब ये जो कार्यालय में कागज़ जमा करना, फिर लोकल जो स्थानीय क्लर्क के बारे में विलम्ब करना, ये बड़ी सीख है। मैं बहुत प्रभावित हुआ इस पत्र के बारे में। शिक्षक ने अपना नाम नहीं बताया, उसने केवल ये लिखा है एक शिक्षक बीपीएससी टीआरई 1। तो मैं बहुत प्रभावित हुआ इस पत्र से। और ये मैं अपने ऑफिसर्स को कहूँगा कि ये सभी जो कमेंट्स और जो सुझाव दिए गए हैं, तो इस पर अमल करें और यह सुनिश्चित करें कि जो टीचर्स हैं